Take your paper style and see the paper style. Question number 3C, 3A भी तो हमने कर लिए है. A ऐसा था ऑपोजिट वर्ड, B था राइमिंग वर्ड, C है क्वेश्चन नंबर C कैसा है तो मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे मैचेस नहीं करने हैं, उसके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं. ओके, तो मैच द फॉलोइंग. उसमें क्या दिया होगा तो आपको A और B कॉलम और आंसर, A, B और आंसर की कॉलम दी होगी. A में कैसा है, कोई भी कुछ लिखा होगा, B में वर्ड्स लिखेंगे और आंसर उसमें से इसमें से लिख के लिखना है. डन. फर्स्ट वन, ब्रिक. ब्रिक मीन्स मैंने आपको बोला है हमारा जो हाउस है वो किससे बना है, ब्रिक से बना है. ब्रिक मीन्स ईंट, हम जो ईंट होती है उससे बना हुआ होता है. तो ब्रिक, तो आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढना है. ब्रिक बैड थी, नो. स्ट्रॉन्ग है, यस, क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग था ब्रिक, तो इसीलिए ही. चलो, तो ब्रिक है तो ब्रिक कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. तो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर राइट करना है, फिर सेकेंड टाइम इसके ऊपर देखना ही नहीं है हमें. ओके, तो ब्रिक कैसी है, स्ट्रॉन्ग है. तो इसका जो ये जो बी है वो क्या, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है बी. समझ में आ रहा है आपको, यस और नो. ब्रिक, तो ब्रिक कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. तो क्या करेंगे हम, ब्रिक के सामने बी, स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड. सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड. सोनू मोनू एंड गोनू कहाँ पे रहते थे, तो बेड में रहते थे. बेड मीन्स गंदा, नो. इन रेड ब्रिक हाउस. लास्ट में वो कहाँ पे रहने लगे थे, तो इन रेड ब्रिक हाउस. तो राइट एंड राइट इट हियर. नंबर 3, वॉल्फ. तो वॉल्फ कैसा था, तो बैड. कैसा था, बैड. तो यहाँ पे राइट करेंगे और राइट इट हियर, 8. डन. नंबर 4, मिट्ठू. चलो, मिट्ठू है वो, अभी ये तीनों को देखना ही नहीं हमें, ये 3 हमने कर ली है, तो इसका मतलब ये तीनों को हमें देखना ही नहीं है. अब क्या करना है, तो मिट्ठू तो अ सर्कल या फिर पैरोट. तो मिट्ठू अ सर्कल ऐसा कुछ था उस चैप्टर में, नो. पैरोट, यस, मिट्ठू को क्या था, पैरोट था. तो यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई. नंबर 5, ग्रैंड मदर ड्रू. ग्रैंड मदर ने क्या बनाया, क्या ड्रॉ किया, तो अ सर्कल. एक ही बचा है, यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी. डन. मैच द फॉलोइंग में वापस से देख लेना है कि ब्रिक, स्ट्रॉन्ग, यस, बी. सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड, इसे फटाफट से देख लेना. ओके, एंड गोनू लिव्ड इन रेड ब्रिक हाउस, सी. मिट्ठू, वॉल्फ, बैड, बी. मिट्ठू कैसा था, पैरोट, ई. ग्रैंडमदर ड्रू, अ सर्कल, डी. डन. नेक्स्ट, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं. ओके, ए बी आंसर की. ब्रिक, अगेन ब्रिक, स्ट्रॉन्ग हमें पता ही है. यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी. रेड क्या था, तो लालू था. यस, रेड थिंग्स लालू को अच्छी लगती थी. ए, लालू को कौन सी थिंग्स अच्छी लगती थी, तो रेड. राइट करते जाएंगे. सी, क्रो. यहाँ से देखना है, ऊपर से ही ऑलवेज देखना है, बीच में कभी भी नहीं देखना है. क्रो, येलो था, नो. येलो तो नहीं था, वो को करेगा, क्रो, यस, काऊ बोलेगा. तो यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 के सामने उसका आंसर डी. ओके, समझ में आ रहा है आपको. नेक्स्ट वन, 4th, मैंगो. तो मैंगो यहाँ से देखना है, ये दोनों तो देखना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे राइट कर दिए हैं. येलो, मैंगो येलो थी, यस, सी. आंसर आएगा सी. डन. नंबर 5, ट्री क्या था, तो कौन सा बचा, लिटिल पिग्स. 3 लिटिल पिग्स चैप्टर का नेम ही है. ओके, आंसर ऐसे प्रॉपर लिखना है.
कोई भी ये आंसर लिखेगा नहीं, ये जो वर्ड्स वाले जो लेट है वो लिखेंगे नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ABC ही लिखना है। ओके, डन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ही डी जो आंसर है, सॉरी डी है जो क्वेश्चन नंबर 3C हमने मैच द फॉलोइंग्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3D कौन सा था, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज। यहाँ पे आपको जो बेबीज है वो खो गए हैं, लॉस्ट मीन्स खो गए हैं, देयर मतलब ये दिए गए उसके बेबीज खो गए हैं। ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम। आपको ऐसा बोला है अलग मेज, ये जो मेज है उसमें से डिफरेंट कलर्स से आपको फाइंड करने हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया है। चलो डन। तो ये जो मेज है उसमें आपको 5 मार्क्स के होंगे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, पर आपको एग्जाम में इसमें से 5 आएंगे, कोई भी आ सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए किसका बेबी कौन सा है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कैट, तो किटन, तो यहाँ से आपको किटन ढूंढना है। तो किटन कहाँ पे है, ये रहा किटन। डॉग कहाँ पे है, डॉग का बेबी कौन होता है, पपी। कौन होता है, पपी। तो डॉग को यहाँ से लेना है, ये रहा पपी। देखो उसकी जैसी डिजाइन होगी, थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है। काऊ, तो काऊ का बेबी कौन होगा, काफ। तो काऊ को यहाँ से लेना है, ये रहा काफ। अलग अलग कलर्स के यूजेस करने हैं। बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का बेबी कौन है, लार्वा। तो उसको वापस से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। चलो, तो बटरफ्लाई का बेबी हमने मिल गए, उसके जो बेबीज है वो खो गए हैं, हमें उसको उसके साथ पहुंचाना है। जैसे आप अपने मम्मा के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ये भी नहीं रह सकते हैं। कांगारू, कांगारू का बेबी कौन होता है, कांगारू का बेबी कौन होता है, जॉय। तो उसको यहाँ से लेना है, और कहाँ पे है, ढूंढो इसमें से उसके जैसा कौन लगता है, ये रहा। ओके, तो उसको वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, ये रहा। यस, डन इट। लायन, तो लायन का बेबी कौन होता है, तो लायन का बेबी होता है कप। कौन होता है, कप। तो कप को यहाँ से लेंगे ब्लू कलर के थ्रू, कब पहुँचाएंगे हम, लायन को भी हमने उसके पास पहुँचा दिया। लास्ट बची है डक, तो डक का बेबी होता है डकलिंग। डक को यहाँ से लेके डकलिंग, डन। तो हमने सारे बेबीज़ को पहुँचा दिए हैं विथ डिफरेंट कलर्स। आपको ऐसा बोला था डिफरेंट कलर के थ्रू आपको पहुँचाना है। तो डॉग का बेबी होता है पपी, कैट का किटन, काऊ का काफ, बटरफ्लाई तो उसका बेबी होता है लावा, कांगारू का होता है जॉय, लायन का कब, डक का डकलिंग। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में भी प्रॉपर करने हैं, कुछ मैशअप नहीं करना है।